Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called quadratic equation. Quadratic equation का एग्जाम्पल 10 या तो मैंने कर लिया था, नहीं तो एग्जाम्पल 10 में कुछ पुराने क्वेश्चंस करने हैं जिसे क्वाड्रेटिक फार्मूला से करना है, अल्फा बीटा वाले मेथड से करना है, तो एक बार कर लेना। फिलहाल मेरे सामने जो है ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 11 है। अगर आप ध्यान से देखो तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 11 के बोलता है फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। क्वेश्चन पढ़ने में गलती ना हो जाए, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। पीछे आपको कराया था ये वाला, लेट वन इंटीजर बी। अगर डायरेक्टली मेरे बिना बताए कर लोगे तो मजा आ जाएगा। 11, 13, 15 डॉट 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 ऑड इंटीजर्स हैं। अगर ये x है तो ये 2 ज्यादा है और ये 2 और ज्यादा है अगर आप साथ हो तो। एनसीईआरटी यही बात बोलती है, बट बहुत ध्यान से देखना। आपको एक चीज कराना चाहता हूं। बच्चे ने कहा सर अगर आप x की वैल्यू मतलब ऑड इंटीजर्स में x और x+2 लेते हो और हम x की वैल्यू सपोज 6 ले लें तो ये 6+2 8 हो जाएगा और ये 6+4 10 हो जाएगा। ये तो ऑड इंटीजर्स आ नहीं रहे। ये बात आपकी पूरी तरह सही नहीं है, तो इसका इलाज बताता हूं। अगर आप लोग साथ हो तो ध्यान से, जब भी कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर वर्ड आए, ये थोड़ा लेवल बढ़ा रहा हूं, थोड़ा सा बढ़ा लो, ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, धीरे धीरे बढ़ाएंगे। लेट वन इंटीजर बी 2x+1 ले लेना। लेट वन ऑड इंटीजर बी 2x+1 ले लेना। सेकंड ऑड इंटीजर बी हो जाएगा 2x+3। मैंने पिछले लेक्चर्स में शुरुआत में ही ये चीज करवाई हुई है, एक बार देख लेना, बट दोबारा बता रहा हूं। जब भी ऑड नंबर्स की बात हो, दो दो का फर्क आता है, बट जैसे ही आपने 2x+1 ले लिया, 2x+3 ले लिया, 2x+5 ले लिया, अब आप x की वैल्यू कुछ भी डालो। अगर आपने x की वैल्यू 0 भी डाली, अगर 0 भी डालते हो तो पहला इंटीजर आता है 1, 0 भी डालते हो तो दूसरा इंटीजर आता है 3, 0 भी डालते हो तो तीसरा इंटीजर आता है 5। सपोज आपने x की वैल्यू डाली 4, सपोज आपने x की वैल्यू 4 डाली तो पहला इंटीजर 4 डालने पे आता है 9, 4 डालने पे आता है 12, 4 डालने पे आता है, ओ सॉरी 12 बोल रहा हूँ, 4 2 8 + 3 11 और 4 2 8 + 5 13। ये देख लो तीनों क्या आ रहे हैं, ऑड इंटीजर्स। सपोज आप x की वैल्यू डालते हो 100, अगर आप 100 भी डालते हो x की वैल्यू यहां पर, तो पहला इंटीजर आता है 201, दूसरा इंटीजर आता है 203, तीसरा इंटीजर आता है 205। जब भी ऑड इंटीजर्स की बात हो तो कृपया करके इस चीज पे ध्यान दे लेना। लेट वन इंटीजर बी 2x+1, सेकेंड इंटीजर बी 2x+3। इसको करने के बाद अब ये दिया हुआ है सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स 2x+1 2x+3 इस 290। सर एक बहुत बड़ी गलती कर दी, सम ऑफ नंबर्स नहीं बोला, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स बोला है। ये ध्यान दे लेना, बहुत फायदा है। अभी तक कुछ बच्चे मुझसे नाराज होंगे कि सर ने ये बेकार में मुश्किल क्वेश्चन कर रखा है, जबकि एनसीईआरटी का एग्जाम्पल तो सीधे सीधे तरीके से हो रखा है, बट उस पर सवाल उठाया जा सकता है। ऐसे करो कि आप पे कोई सवाल भी उठा ना पाए। अब एक आइडेंटिटी लगेगी a+b का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a² + 2ab + b² दैट इज 2x का होल स्क्वायर + 2 × 2x × 1 + 2x का होल स्क्वायर + 2 × 2x × 3 + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 290। a² + b² a² + 2ab + b² a² + 2ab + b²। जल्दबाजी भी तो बहुत है ना, यहाँ पर यहाँ नहीं आएगा, ध्यान से। अब देखें तो ये आ जाएगा 4x² + 4x और साथ में 1 का स्क्वायर जो होता है ये 1 + 4x² + 2 2 4 3 12x + 9 इज इक्वल्स टू 290। आराम से 4x² + 4x² इज 8x², 4x + 12x इज 16x + 9 + 1 इज 10, और ये 290 इधर प्लस हो रहा है, उधर आके माइनस होगा, स्टेप्स भी तो कम करने हैं, इज इक्वल्स टू 0।
8x² प्लस 16x माइनस 280 इज इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से देखें तो क्या कॉमन आ रहा है, मेरे लिए तो 8 कॉमन आ रहा है। x² प्लस 2x माइनस 8 4 जा 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, 8 5 जा इज इक्वल्स टू 0। ये मल्टीप्लायर है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 0/8 इज इक्वल्स टू x² प्लस 2x माइनस 35। फाइनल जो इक्वेशन आई है वो आई है x² प्लस 2x माइनस 35 इज इक्वल्स टू 0। इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आराम से हो सकती है, बट क्योंकि हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले वाली एक्सरसाइज में हैं तो मैं इसको कंपेयर करूंगा किसके साथ, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर माइनस 35। मुझे पॉज करो और एक बार खुद से ट्राई करो। तो d डिस्क्रिमिनेंट होता है b² माइनस 4ac, दैट इज 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 35, दैट इज 4 प्लस 35 इंटू 4 होता है 140, और ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस। तो आपका जो डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 144, और 144 को देख के थोड़ा सा मुस्कुरा दो क्योंकि 144 बराबर होता है 12 का होल स्क्वायर। पहले यहां तक कॉपी कर लो, इतना करो, उसके बाद में आगे चलूंगा, पहले ध्यान देके चलना बस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो बच्चे ने ये करा तो बच्चे ने कहा सर डी आ गया 144, तो हमारे पास जो इक्वेशन है, थोड़ी सी जगह मैं क्लीन कर रहा हूं, ये वाली जगह मैंने क्लीन करी, अगर क्लास 7 है तो यहां पर हमारे पास आया अल्फा बराबर होता है माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a, और बीटा बराबर होता है माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में। तो माइनस बी, बी इज माइनस 2 प्लस अंडर रूट में 144 अपॉन 2 इंटू a is 1, माइनस 2 प्लस अंडर रूट 144 is 12, अंडर रूट में 144 is 12 अपॉन 2, तो दैट इज 10 अपॉन 2, कैंसिल होकर आ गया 5। जो अल्फा की वैल्यू मतलब x की वैल्यू 5, अल्फा की वैल्यू 5 या x की वैल्यू 5, सेकंड कराना तो पड़ेगा, माइनस 2 माइनस अंडर रूट 144 अपॉन 2 इंटू 1 माइनस 2 माइनस 12 अपॉन 2 माइनस 14 अपॉन 2, दैट इज माइनस 7। ये बीटा की वैल्यू आई, ये एक्स की वैल्यू आई माइनस 7। इस वैल्यू को आप निग्लेक्ट करोगे। निग्लेक्ट क्यों करोगे, क्योंकि एक वर्ड था पॉजिटिव इंटीजर, इस वजह से निग्लेक्ट करेंगे। तो हमारे अभी x की वैल्यू आई है, जान लगा के 2 इंटू एक्स की वैल्यू 5 प्लस 1 इज 11, और 2 इंटू एक्स की वैल्यू आई है 5 प्लस 3 बराबर 13। देयरफॉर द नंबर्स आर 11 एंड 13 रिस्पेक्टिवली। ये क्वेश्चन समझाने में मैंने 8-9 मिनट ले लिए हैं जैसा मैं देख पा रहा हूं, बट इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स वाला क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से देख लेना। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 पे। एग्जाम्पल नंबर 12 एनसीईआरटी का बोलता है अ rectangular park is to be designed, ठीक है जी, कर देते हैं डिजाइन, whose breadth is 3 meters less than its length। आगे दिया हुआ है its area is to be 4 square meter more than the area of park that has already
that has already made in shape of an isosceles triangle with its base as the breadth of the park and of altitude 12 meters. Find the length and the ब्रेड्थ। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा इस सिचुएशन में, बट मैं बता रहा हूं काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो ये क्वेश्चन देखते भी नहीं है साल भर। जितनी एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उतने ही एनसीईआरटी के एग्जांपल्स भी इंपॉर्टेंट है। तो ये ध्यान दे लेना। सबसे पहले क्वेश्चन को जब मैंने पढ़ा तो रेक्टेंगल को आमतौर पे हम ऐसे बनाते हैं, इस तरीके से, एक लेंथ और एक ब्रेड्थ। बट यहां पर कुछ और सिचुएशन है, तो इसको कैसे बनाओ अगर ध्यान से समझना चाहते हो तो इस क्वेश्चन को मैंने ऐसे बनाया। एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाना है, आराम से देखेंगे माता रानी का नाम लेके। A rectangular park is to be designed whose breadth is 3 meters less than its length. तो एक बार रेक्टेंगुलर पार्क और साफ बना लेता हूं। whose breadth is 3 meter less than its length। ये आपकी आ गई। इस तरीके से रेक्टेंगुलर पार्क है। अगर लेंथ x है तो सीधी सीधी बात है, ब्रेड्थ है 3 मीटर लेस, x माइनस 3 मीटर्स। अगर ये मीटर्स मीटर्स लिखते हुए चलोगे तो फायदा रहेगा। और its area is to be 4 square meter more than the area of park that has been already made in the shape of an isosceles triangle with base as the breadth of the park। मतलब whose base, एक ऐसा आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, जिसका बेस बराबर है जितनी उसकी ब्रेड्थ है, एंड हैज एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 12 मीटर्स। और ऑल्टीट्यूड दे रखा है 12 मीटर। ध्यान से आराम से देख लो, चीज को पहले समझना फिर आगे बढ़ना। तो इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, A rectangular park is to be designed whose breadth is 3 meters less than its length। लेंथ ले ली x, तो ब्रेड्थ हो गई x माइनस 3। इट्स एरिया इज टू बी 4 मीटर मोर देन एरिया ऑफ पार्क। मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 4 मीटर मोर देन 4 मीटर मोर देन area of park that has been made in the shape of isosceles triangle। area of rectangle is 4 meter more than area of isosceles triangle। स्पेलिंग देख लेना ध्यान से। इसका मतलब यह है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बड़ा है एरिया ऑफ ट्रायंगल से। और कितना बड़ा है मेरे बच्चों, बड़ा है 4 मीटर स्क्वायर। 4 मीटर स्क्वायर, 4 स्क्वायर मीटर्स वर्ड उन्होंने लिखा हुआ है। अब एक सिचुएशन देखो, ये रही आपके पापा की एज और ये रही आपकी एज। सिंपल सी बात है कि एग्जांपल दे रहा हूं, ये बड़े हैं और ये छोटी वैल्यू है, मैं इनको इक्वल करना चाहता हूं। तो हमेशा याद रख लेना, बड़ा बराबर छोटा तब होगा जब छोटे में कुछ प्लस होगा। बड़ा बराबर छोटा तब होगा जब छोटे में कुछ प्लस होगा। जब छोटे में कुछ प्लस हो जाएगा तो वो दोनों बराबर आ जाएंगे। इस सिचुएशन को पहले दिल से समझ लो फिर आगे बढ़ना। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल जहां तक मैं देख पा रहा हूं, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा बी डी ई। बी डी इंटू बी डी इंटू डी ई, बड़ा बराबर छोटा। एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा, इसको नाम दे दो एम, हाफ बेस, बेस इज पी सी इंटू ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड इज ए एम। अगर देखो तो बी डी बराबर है एक्स इंटू एक्स माइनस 3 बराबर हाफ इंटू बेस है एक्स माइनस 3 इंटू ए एम। अगर देखूं तो हो जाएगा 12।
अगर मैं गलत नहीं जा रहा तो। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ बेस इनटू हाइट, मगर एक बहुत बड़ी गलती सर, यहाँ पर प्लस होगा कुछ, तो यहाँ पर जो कुछ प्लस होना है वो प्लस होना है 4। यही बस आपको ध्यान देना है, ये बड़ा है और ये छोटा है, इसमें कुछ आपको प्लस करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x इंटू बराबर, ये 2 1 जा 2 6 जा, इधर आता हूं तो 6x माइनस 18 प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये 6x इधर आके हो जाएगा माइनस 6x, और ये माइनस 18 में से 4 जाएगा माइनस 14, इधर आकर हो जाएगा प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0। अब इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग 1 मिनट में हो जाएगी, 1 मिनट में हो जाएगी, बट ये एक्सरसाइज क्वाड्रेटिक फॉर्मूले वाली है, तो हम इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करेंगे। अगर क्लास 7 है तो ध्यान से देखेगी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या बोलता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सेज दैट के एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 को हम देख रहे हैं इस नजर से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो ए बराबर 1, बी बराबर माइनस 9, सी बराबर 14, डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट होता है माइनस 9 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 14, माइनस 9 का होल स्क्वायर इज 81 माइनस 56, 11 में से 6 जाएगा बचेगा 5, 7 में से 5 जाएगा 2, डिस्क्रिमिनेंट आ गया 25। आराम से देख लो, मैं अगले पेज पे जाना नहीं चाहता, जैसे ही डिस्क्रिमिनेंट आया 25। अब इसके बाद मेरी सिचुएशन क्या हो जाती है, देखो प्लीज गाइस, जैसे ही डिस्क्रिमिनेंट आता है अब आएगा अल्फा। अल्फा बराबर होता है माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a, बीटा बराबर होता है माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो अल्फा बराबर होता है माइनस ऑफ माइनस 9 प्लस अंडर रूट में 25 अपॉन ये 9 है 2 इंटू 1, और बीटा बराबर होता है माइनस ऑफ माइनस 9 प्लस अंडर रूट में 25, ये माइनस अंडर रूट में 25 अपॉन 2 इंटू 1। तो अल्फा बराबर हो जाता है 9 प्लस अंडर रूट ऑफ 25 होता है 5, अंडर रूट 25 बराबर होता है 5 इंटू 5 बराबर होता है 5 अपॉन 2। तो अल्फा बराबर हो जाएगा 14 अपॉन 2, ये कैंसिल होकर आ जाएगा 7, और बीटा बीटा बराबर होगा माइनस ऑफ माइनस 9 माइनस 4 अपॉन 2, तो बीटा बराबर आ जाएगा 5 अपॉन 2। अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे 2 केसेस आ रहे हैं जहां तक मैं देख पा रहा हूं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कहाँ गलती करी है, कहीं कोई गलती तो नहीं करी, माइनस बी भी नहीं गलती करी, तो हमारे एक वैल्यू आ रही है, उनकी एक माइनस में आ रही है। देख लेते हैं अभी जो भी होता है, एक वैल्यू आ रही है माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a, 9 में से 5 जाएगा, 9 में से 5 जाएगा बचेगा 4 अपॉन 2, दैट इज 2 1 जा 2 2 जा, बट हमारा पॉजिटिव में भी 2 आ रहा है। हाँ अभी बताता हूँ कैसे 2। अब एक वैल्यू x की वैल्यू आ गई 7 और एक x की वैल्यू आ गई 2। अब जब हम यहाँ पर x की वैल्यू डालते हैं 7, तो दूसरी वैल्यू आ जाती है 7 माइनस 3 इज 4, विच इज ओके। बट अगर x की वैल्यू हम डालते हैं 2, सपोज अगर x की वैल्यू डालते हैं 2, तो दूसरी वैल्यू आ रही है 2 माइनस 3, दैट इज माइनस 1। कभी भी डायमेंशन किसी भी वो रेक्टेंगल की साइड माइनस में नहीं हो सकती, तो इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, निगलेक्ट करेंगे। बस यही इसको ध्यान से देखना था, यही हमसे थोड़ी सी गलती नहीं हुई थी। कैलकुलेशन में कहीं एरर नहीं है, वैल्यू पुट करके फाइनल आंसर निकालना जरूरी है। ये करने के बाद हमारा एग्जाम्पल नंबर 12 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 12 के बाद आता है एग्जाम्पल नंबर 13, जो बोलता है फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट। इफ दे एग्जिस्ट बहुत बड़ी बात है,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स कब एग्जिस्ट करेंगी, ये बात भूल मत जाना, वो तभी एग्जिस्ट करेंगी या तो डी 0 से बड़ा हो या डी 0 के बराबर हो, या फिर एक स्मार्ट बंदा इसको बोलेगा डी जब जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तभी एग्जिस्ट करेंगी। अगर माइनस में डिस्क्रिमिनेंट आ गया तो रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगी। इफ दे एग्जिस्ट यूजिंग मेथड यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में फर्स्ट पार्ट दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये लाइन लिखनी हो तो लिखना, नहीं लिखनी हो तो रहने देना। कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वी गेट, ध्यान से, a इज 3, b इज माइनस 5, c इज 2। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2। तो आपका जो डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा दैट विल बी 25 माइनस 24। तो डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा 1 और सीधा सीधा लिखेंगे सिंस d इज ग्रेटर देन 0 हेंस रूट्स एग्जिस्ट। ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। एक्स्ट्रा बोलने पे आओगे तो ये बोलोगे रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो अल्फा बराबर होता है माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a, बीटा बराबर होता है माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो अल्फा बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस 5 प्लस अंडर रूट 1 अपॉन 2 इंटू 3। अल्फा बराबर हो जाएगा 5 प्लस 1 अपॉन 6, दैट इज 6 अपॉन 6। अल्फा बराबर हो जाएगा 1। मैं चाहूंगा मुझे पॉज करो और बीटा खुद निकालो। माइनस ऑफ माइनस 5 माइनस अंडर रूट 1 अपॉन 2 इंटू 1, बीटा बराबर हो जाएगा 5 माइनस 1 अपॉन 2, बीटा बराबर हो जाएगा 4 अपॉन 2। तो ये आ जाएगा 2। देयरफॉर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 1,2। अगर ध्यान से देख रहे हो तो बिल्कुल आराम से चलना, कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है। इसी का सेकंड पार्ट बोलता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हम फिर कंपेयर कर रहे हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए आ रहा है 1, बी आ रहा है 4 और सी आ रहा है 5। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5, आराम से 16 माइनस 20। डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है माइनस 4। अब क्लास बोलेगी सिंस d इज लेस देन 0 हेंस रूट्स ऑफ quadratic equation do not exist, hence roots of quadratic equation do not exist, नहीं exist करती, रूट्स नहीं निकलेंगी। इसी का थर्ड पार्ट आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x प्लस 1 बराबर 0। रूट को देख के डरना नहीं है। a बराबर हो जाएगा 1, b बराबर हो जाएगा माइनस 2 रूट 2 और c बराबर हो जाएगा 1। में भागना नहीं है मुझे, मैंने इसको कंपेयर करा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज माइनस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1। अगर देखूं माइनस 2 रूट 2 इंटू माइनस 2 रूट 2, तो माइनस इंटू माइनस पहले तो हो जाएगा प्लस, 2 2 जा 4 और रूट 2 इंटू रूट 2 हो जाएगा 2। सो दैट इज 8 माइनस 4, दैट इज 4। तो डिस्क्रिमिनेंट आ गया 4 सिंस d इज ग्रेटर देन 0 हेंस रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। एक तो रूट्स हैं और अलग अलग है। तो अल्फा बराबर होगा
माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a बीटा बराबर होगा माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, तो अल्फा बराबर होगा माइनस ऑफ माइनस 2√2 प्लस अंडर रूट 4 अपॉन 2 इंटू 1। अगर देखूं तो अल्फा बराबर होगा 2√2 प्लस अंडर रूट 4 होता है 2 अपॉन 2, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ध्यान से देख लीजिएगा इन्होंने क्या कर रखा है, आई डोंट नो। डी जीरो कैसे आ गया भाई, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। इन्होंने जो कर रखा है, इन्होंने 2x स्क्वायर ऊपर नहीं दे रखा, आंसर में 2 दे रखा है। अगर आप बुक खोल के देख लोगे तो हमारा ये अल्फा ठीक आया है, और बीटा बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस 2√2 माइनस अंडर रूट में 4 अपॉन 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस 2√2 माइनस 2 अपॉन 2। इन्होंने क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है और सॉल्व करते हुए इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करा है, इसलिए हमारा एनसीईआरटी से आंसर अभी मैच नहीं होगा। ये ध्यान दे लेना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हल्के में मत लेना, ये देख लेना। अगला आता है एग्जाम्पल नंबर 14। बेटा पुराने लेक्चर्स को ध्यान में देख के चलना। एग्जाम्पल नंबर 14 बोलता है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एक फैक्टराइजेशन वाला मेथड है, एक हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, और जिनके स्किल्स तगड़े हैं उनके पास कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी है। और उन्होंने कोई मेथड बोला नहीं है कि किससे करो, मगर क्योंकि ये एक्सरसाइज क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की है तो मैं अभी तो सारे क्वेश्चंस को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही करूंगा। ध्यान से, अब पहला पार्ट क्या है, x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3, और साइड में लिखा हुआ है x इज नॉट इक्वल टू 0। साइड में इसलिए लिखा होता है कि अगर x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ये क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो अपने क्वेश्चन को गलत ना साबित करने के लिए कि हाँ भाई हमारा क्वेश्चन ठीक है, उन्होंने इस वैल्यू को ऐसे लिखा हुआ है। अब इसको पहले सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, बच्चा कहेगा सर एलसीएम ले लो x, ये x इंटू एक्स आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3, ये इधर ले जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3x, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। इसको किन नजरों से देखो, इसको इस नजरों से देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो a बराबर 1, b बराबर -3 और c बराबर 1। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज -3 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज 9 माइनस 4 दैट इज 5। डिस्क्रिमिनेंट, इसका डिस्क्रिमिनेंट 5 आ गया, तो अल्फा बराबर होता है माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a, और बीटा बराबर होता है माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, तो अल्फा बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ -3 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 2 इंटू 1, बीटा बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ -3 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2 इंटू 1, तो अल्फा बराबर हो जाएगा 3 प्लस रूट 5 अपॉन 2, और बीटा बराबर हो जाएगा 3 माइनस रूट 5 अपॉन 2। ये जो दोनों आ गई उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स आ गई हैं। ध्यान से देख लीजिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर देखो तो एक बच्चा बोल रहा है सर 3 प्लस रूट 5 और 3 माइनस रूट 5, इसको कंबाइन करके आप ऐसे भी लिख सकते हो 3 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि ये दो टर्म्स है, कल को खोलना हो तो 3 प्लस रूट 5 अपॉन 2, और जो दूसरी है 3 माइनस रूट 5 अपॉन 2। ऐसे को बंद भी किया जा सकता है, ऐसे को खोला भी जा सकता है, ये ध्यान दे लेना। ये था पहला एग्जाम्पल नंबर 14 का पहला पार्ट, ध्यान दे लेना। सेकंड पार्ट बोलता है
1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3, और ये दे रखा है x इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड 2। क्योंकि अगर x की वैल्यू 0 हो गई या 2 हो गई तो डिनोमिनेटर 0 आ जाएगा, और 1 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। आमतौर पे बच्चे पूछते हैं सर क्यों नहीं लेनी वैल्यू, तो भाई इसलिए नहीं लेनी वैल्यू, ये ध्यान दे लेना। एलसीएम लिया, ब्रैकेट बनाना x इंटू एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू ऊपर माइनस एक्स बराबर 3, एलसीएम में एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स माइनस 2 माइनस एक्स बराबर 3, आराम से x से x गया, कुछ कैंसिल होता है, मीन्स बाबू सही जा रहे हो। माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अगर देखो तो 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2, ये माइनस 2 उधर जाके प्लस 2 हो गया और 0 के बराबर आ गया। अब इसे कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, a is equals to 3, b is equals to minus 6, c is equals to 2, तो डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2, 36 माइनस 4 3 जा 12 2 जा 24। सो जो डिस्क्रिमिनेंट आया वो 12 आया, 0 से बड़ा आया तो रूट्स एग्जिस्ट करेंगी। अल्फा बराबर माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a, क्या गंदी राइटिंग है, और बीटा बराबर माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a, अल्फा बराबर माइनस ऑफ बी देखूं तो माइनस 6 प्लस अंडर रूट 12 इज 12 अपॉन 2 इंटू ए देखूं तो 3, तो अल्फा बराबर हो गया 6 प्लस, अब अंडर रूट 12 को लेके जाएं तो होता है 2 इंटू 3 बराबर होता है 2 रूट 3 अपॉन 6, तो अल्फा बराबर हो गया 2 कॉमन ले लो 3 प्लस रूट 3 अपॉन 6, 2 1 जा 2 3 जा, तो अल्फा बराबर आ गया 3 प्लस रूट 3 अपॉन 3, और अगर आप बीटा निकालोगे तो आ जाएगा 3 माइनस रूट 3 अपॉन 3। इसके यहाँ के स्टेप्स आपको करने चाहिए इफ यू वांट टू इम्प्रूव, ये बात याद रख लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद आता है एग्जाम्पल 15। मैं चाहूंगा मुझे पॉज कर लो, और एग्जाम्पल 15 मैं तो वैसे नेक्स्ट लेक्चर में कराना चाहता हूं, बट फिर भी आपको एक बात बता दूं, जब भी अपस्ट्रीम, ये बात हमने पहले भी करी हुई है, और डाउनस्ट्रीम वाला क्वेश्चन आता है उसको पहले समझ लेना, एकदम नहीं क्रैक होता। लहर हमेशा फ्लो करेगी फ्रॉम हाई पोटेंशियल, जहां पे हाइट ज्यादा होगी, से लो पोटेंशियल की तरफ। लहर के साथ आने को बोलेंगे डाउन स्ट्रीम, और जब आप लहर के साथ आते हो तो ये होती है स्पीड ऑफ स्ट्रीम। लहर की कोई तो स्पीड होगी, और एक होती है आपकी स्पीड ऑफ बोट। तो जब आप लहर के साथ आते हो तो लहर के साथ स्पीड ऑफ स्ट्रीम प्लस हो जाता है। सपोज आपकी बोट की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर और लहर की स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर। लहर की स्पीड हमेशा ऊपर से नीचे ही होती है, तो नीचे आते हुए आपकी स्पीड हो जाएगी 8 किलोमीटर पर आवर। हाँ, अगर इसी परिस्थिति में आप ऊपर जाते हो तो आपकी स्पीड ऑफ बोट जो 5 किलोमीटर पर आवर है ऊपर की तरफ, और लहर की स्पीड जो 3 किलोमीटर पर आवर नीचे की तरफ है, तो आपकी स्पीड हो जाएगी 5 माइनस 3 किलोमीटर पर आवर इस 2 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड हो जाएगी आपकी ऊपर की तरफ। जब भी आपसे बात करे कोई स्पीड डाउन, सॉरी डाउन बोल रहा हूं, अप स्ट्रीम, तो आप बोलोगे स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ये मैं 3-4 बार करा चुका हूं इन्हीं लेक्चर्स में, पर जब तक ये समझ नहीं आएगा ना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये चीज ध्यान से देख लेना, इसी के ऊपर बेस्ड है एग्जाम्पल 15। एग्जाम्पल 15 बोलता है कि अ मोटर बोट, अ मोटर बोट whose speed in still water, शांत पानी में, is 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी,
takes 1 hour less, 1 hour more, 1 hour more to go 24 kilometers upstream than to return downstream to the same spot. आराम से find the speed of stream. आराम से माता रानी का नाम लेना. मैं जितना आराम आराम से बोल रहा हूं उतना आराम आराम से है नहीं. यहां पे डी एक ले लो डाउन स्ट्रीम और एक ले लो अप स्ट्रीम. हालत तो खराब है. मैंने कहा हमसे ये क्वेश्चन वैसे होगा नहीं, तो ऐसे क्वेश्चन में ये कर दो. D2S2 T2 एफर्ट जरूर लगा के आ जाओ. D1 इज डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम, D2 इज डिस्टेंस अपस्ट्रीम, S1 इज स्पीड डाउनस्ट्रीम, S2 इज स्पीड अपस्ट्रीम, T1 इज टाइम डाउनस्ट्रीम, T2 इज टाइम अपस्ट्रीम. अब 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम गई एंड देन टू रिटर्न, तो भैया 24 किलोमीटर तो आप डाउनस्ट्रीम गए और 24 किलोमीटर आप अपस्ट्रीम आए. ये लिख कर आ जाना. बट अभी आपको कराया दे एक चीज दे रखी है, a motorboat whose speed in still water is 18 kilometers per hour. मतलब स्पीड ऑफ बोट दे रखी है बेटा 18 किलोमीटर पर आवर. तो हमने कहा लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम ले ली हमने x किलोमीटर पर आवर. कि बोट की स्पीड तो आपने दे ही रखी है मास्टर जी 18 किलोमीटर पर आवर. लहरों की स्पीड हमने ले ली x किलोमीटर पर आवर. अगर कंडीशन बहुत भी खराब होगी तो भी हम डाउन स्ट्रीम की स्पीड लिख देंगे 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर. जब भी हम डाउन स्ट्रीम में होते हैं तो स्पीड ऑफ बोट में स्पीड ऑफ स्ट्रीम प्लस होती है. तो ये हो गया अप स्ट्रीम में 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर. T1 will be 24 upon 18 plus x hours, क्योंकि टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड. T2 is 24 upon 18 minus x hours. अगर ये समझ आया है तो आगे चलना, नहीं तो पीछे रिवाइंड करके देख लेना. टेक्स 1 hour more. टेक्स क्या 1 hour more, ये मुझे नहीं आता. मैंने T1 लिखा, मैंने T2 लिखा, मैंने 24 अपॉन 18 प्लस एक्स लिखा और मैंने 24 अपॉन 18 माइनस एक्स लिखा. तो जब दोनों को देखा तो देखा दोनों के ऊपर वाली वैल्यूज बड़ी हैं. दोनों की ऊपर वाली वैल्यूज बड़ी हैं, मगर ऐसे केस में जिसके नीचे छोटा होता है वो बड़ा होता है. जिसके डिनोमिनेटर में छोटा होता है वो बड़ा होता है. कभी भी देख लेना 1/2 बड़ा है या 1/3 बड़ा है. तो 1/2 होता है 0.5 और ये होता है 0.3. तो जिसके नीचे छोटा होता है वो बड़ा होता है. तो ऑब्वियसली अब T2 बड़ा है, तो क्योंकि T2 बड़ा है तो T2 और T1 को बराबर करने के लिए आपको T1 में कुछ प्लस करना पड़ेगा. वो जो कुछ है वो ये 1 आवर है. मतलब T2 ये जो बड़ा है 24 अपॉन 18 माइनस एक्स बराबर ये जो छोटा है 18 प्लस एक्स. इस छोटे में आपको प्लस करना पड़ेगा 1. जब आप इस 1 को प्लस करोगे तो 1 बराबर आ जाएगा 24 अपॉन 18 माइनस एक्स माइनस 24 अपॉन 18 प्लस एक्स. जब ये समझ आए तब आगे चलना. 1 बराबर आ जाएगा 24 कॉमन, अंदर एलसीएम 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स बराबर ये 18 प्लस एक्स ऊपर ब्रैकेट जरूर बनाना, 18 माइनस एक्स नीचे. अगर ध्यान से देखें तो 1 बराबर 24 इंटू 18 प्लस एक्स माइनस 18 प्लस एक्स होल अपॉन नीचे. अगर नीचे देखते हो तो एक फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 18 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर. 18 का स्क्वायर 26 तक स्क्वायर याद रखना मेरे बच्चों. तो ये इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई.
324 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24 इंटू 18 से 18 जाएगा, बचेगा 2x। तो 324 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 48x। सब इधर ले आओ तो बढ़िया रहेगा। 0 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 बराबर 0। ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले इसको ध्यान से देख लो, फिर आगे बढ़ने का फायदा है। जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करेंगे किसके साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ, तो ए आएगा 1, बी आएगा 48 और सी आएगा माइनस 324। डिस्क्रिमिनेंट आएगा, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, सो दैट इज 48 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 324। 48 का स्क्वायर, मैं थोड़ा अब जल्दबाजी कर रहा हूँ, ये दोनों को प्लस करके आएगा 3600। 48 का स्क्वायर और ये माइनस इंटू माइनस प्लस का साइन आ जाएगा, और 3600 जो होता है वो 60 का स्क्वायर होता है। अब हम निकालेंगे अल्फा और बीटा। अल्फा माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a, बीटा बराबर माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, अल्फा बराबर माइनस 48 प्लस अंडर रूट 3600 अपॉन 2 इंटू 1, अल्फा बराबर माइनस 48 प्लस 60 अपॉन 2, अल्फा बराबर 12 अपॉन 2। तो अल्फा बराबर आ गया 6, या x की वैल्यू आ गई 6, और जो x थी वो हमारी स्पीड ऑफ स्ट्रीम थी, तो वो आ गई 6 किलोमीटर पर आवर। बीटा निकालने की जरूरत नहीं है, बट निकालेंगे। बीटा बराबर माइनस 48 माइनस अंडर रूट में 3600 अपॉन 2 इंटू 1, इसको करेंगे निगलेक्ट। निगलेक्ट क्यों? क्योंकि स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। तो देयरफॉर अच्छा बच्चा यहां लिख देगा स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 6 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं ये करा पाया हूं, एक बार इसको और देख लेना। ये लेक्चर काफी लंबा खिंच गया, क्योंकि जहां वर्ड प्रॉब्लम्स आती है ना, वहां थोड़ा सा समझाने में टाइम लगता है। नेक्स्ट लेक्चर में 4.3, जी हाँ, मैं आप लोगों के साथ 4.3 डिस्कस करूंगा। आई होप कि आपको मैं समझा पाया हूं। 4.3 के क्वेश्चंस आगे से ट्राई करना, फर्स्ट सेकंड थर्ड करके करना। फिर वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी, वर्ड प्रॉब्लम्स में मैं एक्स्ट्रा भी कराऊंगा। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी। स्क्रीन की तरफ देखते हैं क्योंकि बंद करना होता है। थैंक यू, खुश रहो और औरों को भी खुश रहने दो। थैंक यू।